कैरमल की चादर से ढककर आग से पिघलाता है, ऊपर से बेरी मूस डालकर सर्व करता है। जजेस एक बाइट लेते ही उसकी तारीफ करने लगते हैं। स्कोर बराबर आता है, मगर जजेस कहते हैं जैक की डिश का प्रेजेंटेशन कमजोर है और फिर पॉल को विजेता घोषित कर देते हैं। जैक गुस्से और निराशा में बाहर निकलता है और एक गेमिंग हॉल में जाकर अपना गम भुलाने लगता है। वहीं उसका पुराना गुरु जब उसे दुखी देखता है तो चुपचाप उसके पास बैठ जाता है और एक कहानी सुनाता है। दो छोटे भिक्षु भूखे थे, उन्होंने अपने उगाए गेहूं से ब्रेड बनाया। मैंने छक्का तो बताया, आग तेज थी जिस कारण आटा ज्यादा फर्मेंट हो गया है, मगर वे खुशी से खाते रहे क्योंकि वह उनकी मेहनत थी। ये सुनकर जैक गहरी सोच में पड़ जाता है, मगर घर जाते हुए वही देखता है पॉल सड़क पर अकेला शराब पी रहा है। वह उसके पास जाता है। पॉल रोते हुए बताता है, मेरे इन्वेस्टर और गर्लफ्रेंड ने मिलकर मुझे धोखा दे दिया है। दरअसल मेरी स्वाद की क्षमता खत्म हो चुकी थी और मैं सिर्फ अपनी पुरानी रेसिपी बुक के सहारे खाना बनाता था। वो यह बात जान गए थे और इस रेसिपी बुक को हथियाने के लिए मेरे साथ थे। ये सुनकर जैक पिघल जाता है और कहता है, चलो साथ मिलकर इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और उन्हें धोखेबाजों को सबक सिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वे ट्रेनिंग शुरू करते हैं, एक अनोखी घटना घट जाती है जो उनकी दोस्ती को परखने वाली थी। अब आगे क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जैक और पॉल अब साथ मिलकर इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे ताकि वो पॉल की रेसिपी बुक हथियाने वाली धोखेबाज गर्लफ्रेंड को कंपटीशन में हराकर सबक सिखा सकें। कंपटीशन का दिन आया जहां दुनिया भर के शेफ्स अपनी स्किल्स दिखा रहे थे। जैक और पॉल ने सबसे साधारण डिश चुनी, मापो टोफू। वे सबसे पहले सोयाबीन को पुराने तरीके से पीसकर दूध निकालते हैं, फिर उसे छानकर सही मात्रा में नमक डालकर जमाते हैं। टोफू बनने से ठीक पहले उन्होंने सीक्रेट सॉस मिलाया ताकि हर परत में स्वाद घुल जाए। ऊपर से पिसा हुआ मांस और लहसुन की गेंदें डाली जो काटे ही फूटकर रस छोड़ती। फिर सिचुआन मिर्च को भूनकर ऊपर छिड़का जिससे डिश में तीखापन और खुशबू का तूफान आ गया। जजेस ने एक चम्मच चखा तो वे बोले, ये तो जादू है, इतनी साधारण डिश में इतना स्वाद। दूसरे शेफ्स की फैंसी डिशेस जैसे लॉबस्टर या कैवियार वाली प्लेट्स के मुकाबले ये डिश सबसे आगे निकली और दोनों ने मिलकर पहला राउंड जीत लिया। इस जीत ने उनकी दोस्ती मजबूत कर दी। अब फाइनल राउंड था जिसमें चाइना के फूड गॉड से मुकाबला था, लेकिन शर्त ये थी कि सिर्फ एक शेफ फाइनल राउंड जा सकता है। पॉल ने मौका जैक को दिया क्योंकि वो जानता था जैक का हुनर असली था। मुकाबला शुरू हुआ मगर जैक फूड गॉड को देखकर सन्न पड़ गया और 5 मिनट तक हिला ही नहीं। फूड गॉड ने गुस्से में ठंडा पानी फेंका, तब जैक होश में आया। फूड गॉड ने उसी वक्त एक शानदार डिजर्ट तैयार कर दिया जो न सिर्फ दिखने में बल्कि जायके में भी लाजवाब था। जबकि जैक ने आटे को गूंदकर सिर्फ साधारण नूडल्स बनाए और वो नूडल्स जजेस को नहीं बल्कि फूड गॉड को दिए, क्योंकि फूड गॉड कोई और नहीं बल्कि जैक का पिता था जो सालों पहले मामूली से नूडल न बनाने पर उसे छोड़कर फूड गॉड बनने चला गया था। फूड गॉड ने जैक के बनाए नूडल्स लिए और इस तरह खाने लगा मानो उसने ऐसे नूडल्स जिंदगी में पहली बार चखे हों। ये देखकर जैक मुस्कुराया और चुपचाप जाने लगा, लेकिन उसके पिता ने रोक लिया और सबके सामने बोल पड़ा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आखिर में जैक, पॉल और उसके गुरु ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला जहाँ चाइनीज और वेस्टर्न खाने का मिश्रण परोसा जाता, क्योंकि असली स्वाद किसी एक स्टाइल में नहीं बल्कि दिल से बनाए खाने में होता है।